हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम आयनिक बॉन्ड को पूरे को आज कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ उदाहरण कर रहे थे हमने, तो कुछ रह गए थे। आज ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये डाउट रखा था कि सर हमने कुछ तत्वों को बनाकर भी देखा और बने भी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे जिनसे कि हमारा सूत्र नहीं बन पाए, हमसे आयनिक यौगिक नहीं बन पाए, मतलब आयनिक बंध नहीं बन पाया। अच्छा, वो कौन कौन सा था? वो जैसे कि उन्होंने कहा था हमारे पास हीलियम, कौन सा, सॉरी नियोन बोला था, जैसे नियोन बोला था, आर्गन यहां पे लिख देता हूं जो जो था। क्या क्या था भाई? नियोन था, नियोन था हमारा, और क्या था? आर्गन था, क्रिप्टॉन था हमारा, जिनोन था हमारा, और रेडॉन था हमारा। चलो इतने कर। अब मतलब कुछ बच्चों ने ये बताया मुझसे कि सर हमसे ये जो तत्व थे, ये जो तत्व थे हमारे, इनका हमसे आयनिक बंध नहीं बनाना है। कह रहे थे, मतलब उन्होंने बताया कि सोडियम के साथ जब हमने इनकी रिएक्शन कराई सर, तो ये तो आपने बताया कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाते होते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल यही बताया था आपको सभी को, और आपको इस बात पर कंफर्म रखना है कि कौन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको ये चीज लिखवाई थी कि भाई 1,2,3 ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। और ये तत्व जो होते हैं हमारे, ये तत्व जो होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन गिराने होते हैं। अब इसी के बाद मैं थोड़ा सा मतलब ये बेसिक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज हमारा आयनिक बॉन्ड का ये लेक्चर पूरा कंप्लीट आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। हम पूरी पीरियोडिक टेबल के तत्वों को आयनिक बॉन्ड से करेंगे। ठीक है, अब इसी के चलते चलते भाई पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों को अष्टकोण पूरा करने के लिए मेरी बात ध्यान में रखें। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों को अपना अष्टकोण पूरा करने के लिए लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। या तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है। ये बात आप ध्यान पे रखें। अब इसी के साथ ये मैंने आपको बात बताई थी ना, क्लियर हो गई थी ना ये बात? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी कर बताए थे आपको, बहुत सारे बताए थे। अब मैंने कहा भाई, मैंने कहा, उसने कहा कि सर हमारे नियोन्स, हाँ, अब उन्होंने कहा कि माइनस वाले जो होते हैं वो अधातु होते हैं। सर आपने बताया था प्लस वाले धातु होते हैं। बिल्कुल मैंने यही बात बताई थी, है ना, यही बताया। ये अधातु होती है, नियोन भी अधातु होते हैं, लेकिन ये अक्रिय कैसे होती है? अब सबसे मेन बात जो होती है वो 8 ग्रुप के जो तत्व होते हैं। कौन से ग्रुप के मेरे दोस्तों? 8 ग्रुप के तत्व। इन बात पे ध्यान रखिए, ये है अक्रिय गैसें होती है। ये अक्रिय गैसें होती हैं भाई, जिन्हें हम नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैसें होती है। अब इसी के साथ चलते चलते अब अगली बात क्या है भाई? एक ग्रुप का मैंने, हाँ बिल्कुल सही बताया था कि -4। अब इसी के साथ जैसे हम कोई और कंपाउंड लेना, चलो भाई उन्होंने कहा कि सोडियम के साथ करा तो नहीं बन पाया रिएक्शन। ये था भाई, इसके पास कितना चार्ज होता? प्लस के 1 चार्ज होता, यानी कि एक अपना इसके पास, है ना, इस तरीके से लिख दो प्लस की। कोई सा भी तत्व ले लो, आर्गन ले लो, नियोन ले लो, नियोन ले लो भाई, बिल्कुल सही बात है।
अब हमने इसे इस तरीके से लिख लिया, कितने लोन पेयर है भाई, इसके पास एक लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप का तत्व है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालोगे भाई तो तुम, इसका परमाणु संख्या होती है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो भाई लास्ट की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी पहले से। अगर नहीं हुई हो और मेरी वीडियो न देखो तो प्ले लिस्ट में सारी उड़ान बैच की वीडियो देखे। आज ये 13वां लेक्चर है, 14वां लेक्चर है, लेकिन शुरू से देखते हुए आओगे तो आपको समझ में आएगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं अब कुछ ही दिनों में ये पूरे होने के बाद, बेसिक जानकारी होने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा केमिस्ट्री को लेकर और फिजिक्स को लेकर और बायोलॉजी को लेकर। 12th के लिए इतनी मोस्ट चीजें लाया करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। हर एक चैप्टर से 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपके लगवाया करूंगा मैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी के साथ ये है भाई हमारा, है ना, अब नाइट्रोजन ये है हमारा भाई सोडियम, ठीक, सॉरी सोडियम है ना, सोडियम है। इसकी परमाणु संख्या होती है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है भाई 2, 8, लास्ट की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, प्लस का निशान लगा दिया हमने। भाई नियोन है भाई, ये नियोन। नियोन कौन से ग्रुप का तत्व है? 8 ग्रुप का तत्व है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। रख दो 8 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा सर, इसकी परमाणु संख्या होती है मेरे दोस्त 10, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ तो 8। अब क्या बात आती है, सवाल बनता है यहाँ को रिएक्शन क्या बनेगी? तो मेरे दोस्तों यहाँ नो रिएक्शन। सर नो रिएक्शन क्यों हुई? मेरे दोस्तों सबसे मोस्ट, और मेरी बात प्यार से सुने आप सारे, जिसका पेट भरा हुआ होगा क्या वो फिर दोबारा खाना खाएगा? नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना। इसी तरीके से इनका अष्टपूर्ण पूरा होता है, अष्टपूर्ण पूरा होता है। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आखिर ये गैसें होती हैं, इन्हें इंग्लिश में नोबल गैसेस बोला जाता है। ये किसी के साथ भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका अष्टपूर्ण पूरा होता है। ना ही ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन गिराए। आपके पास समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी के शब्द है कि इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन गिराही, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, ये हम तुमों की भाषा है। साझा करना ये एनसीईआरटी की बात है कि एक दूसरे के साथ साझा भी नहीं करते। ये क्यों करेंगे? अब इसी के साथ साथ कहा होगा तुमने कि सर नियोन है भाई, हमारे पास सोडियम है, ठीक है। अच्छा ये सोडियम है, अब इसके पास है सोडियम, तो अब सोडियम के बाद क्या है भाई हमारे? देखो देखते हैं, साफ समझ रहा है, बिल्कुल साफ समझ रहा है इस टाइम तुमको। अब हमने ये न्यून, हाँ तुमने सोचा होगा कि सर चलो सोडियम के साथ नहीं करा, हाँ नहीं, ये इसको रफ कर दो। पहला एग्जाम्पल था ये, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले भाई? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। हमने ले लिया मैग्नीशियम मेरे दोस्तों, मैग्नीशियम ले लिया भाई हमने, प्लस का चार्ज लगा दिया। फिर ले लिया हमने, यही ले लो एक बार, और नियोन ले लो, क्योंकि एक एक चीज के 2-2 एग्जाम्पल करोगे तो एकदम समझ में आएगी आपके। और मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, ना कि मैं आपको कुछ और करा। इसी के बाद हमें मैग्नीशियम का पता होना चाहिए भाई। मैग्नीशियम कौन से तत्व का तत्व, ग्रुप का तत्व है भाई? सबसे मेन बात, अगर हमें किसी का अष्टपूर्ण पूरा जानना है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, तो हम डायरेक्ट ही पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? हमें यह पहचानना होना चाहिए कि मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का तत्व है, एस ग्रुप का तत्व है। कौन से ग्रुप में आता है? ए। कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड ए ग्रुप में आता है। सेकंड मतलब दूसरे। तो इसकी लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने बता दिया कैसे होंगे। तो क्योंकि इस पे 2 प्लस का चार्ज होता है, तो इसकी लास्ट की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे? देखो 2, 8, 2 कितने हो गए? 12। परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? इसकी 12 ही होती है। कितनी होती है? 12 परमाणु संख्या होती है। तो निकालिए 2, 8, 2, 2, 8, 10, 10 और 2, 12।
हो गया क्लियर। अब इसी के बाद हम इसका निकालते हैं भाई, इसका 2,8, इसका बिल्कुल 8 है, तो ये क्या हुआ भाई, ये किसी के साथ, ये भी किसी के साथ, हमारा ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई। कैसे? अच्छा देखो, ये है हमारा मैग्नीशियम, हम रिएक्शन बना रहे हैं। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने चार्ज है भाई, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट की कक्षा पहुंची होती है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन बने तो इसकी लास्ट की कक्षा ये हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन बने तो लास्ट वाली संख्या को उसका अष्टपूर्ण बोला जाता है, मतलब उसकी लास्ट की कक्षा। मैंने आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर नाभिकों, ये सब चीजें बताई थी मैं। इसी के साथ साथ मेरे भाई, अब यह है हमारा Mg है, तो प्लस का निशान लगा दिया हमने भाई। नियोन, नियोन पे कितना होता है, नियोन, नियोन होता है, नियोन पे कितना भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई नियोन पे, नियोन पे। इस पे मैग्नीशियम पे 2 है मेरे दोस्तों, और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका भी अष्टपूर्ण पूरा है, तो भाई ये बनाएगा 9 रिएक्शन, 9 रिएक्शन। अच्छा बिल्कुल क्लियर होगी बात, ये भी 9 रिएक्शन, ये भी 9 रिएक्शन। सर बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। आज मेरे दोस्तों क्लास चाहे कितनी लंबी हो, कितनी छोटी हो, लेकिन आज आयनिक बंद पूरा करना होगा, क्योंकि आज आयनिक बंद की 3-4 क्लास हो चुकी है ना। ये भी कर लिया अब हमने मेरे दोस्तों, इसे रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लेना उसको, सब नोट करते चला ना, कामयाब वही होगा जो नोट करेगा। अच्छा अब हमारे बात भाई, सर की बात आई, अब हमने जो करा सर, ये वाला टॉपिक ये तो क्लियर हो गया हमारा, है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद एक बात बताऊं, मैं प्लस प्लस कभी रिएक्शन नहीं करते, प्लस प्लस भी रिएक्शन नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये प्रतिकर्षित होते। आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षित, प्लस माइनस आकर्षित, अपने को आकर्षित करते, प्लस प्लस प्रतिकर्षित होते। तो ये बस छोटा सा डाउट था, क्या आपकी क्लियर हुआ ये बात? अब इसके बाद अगली बात चलते हैं, हम ले लेते हैं भाई आर्गन। आर्गन हम किसी और तत्व के साथ ले लेते, चलो हमने ले लिया भाई, आपकी बात माने, हमने ले लिया लिथियम के साथ। किसके साथ ले लिया? लिथियम के साथ ले लिया हमने, लिथियम के साथ ले लिया, प्लस का निशान लगा, बिल्कुल सही बात है। क्या ले लिया हमने? ले लिया सर आर्गन ले लिया। अब आर्गन ले लिया हमने, ये है हमारा एग्जाम्पल। अब हम इसे आर्गन ले लिया, लिथियम है हमारा भाई, बिल्कुल सही। लिथियम कौन से ग्रुप का तत्व है ये पता होनी चाहिए, लिथियम की परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। लिथियम की परमाणु संख्या होती है भाई हमारे, कितनी होती है? 3। कितनी होती है परमाणु संख्या? 3 होती है ना, 3 होती है मेरे दोस्तों, तो कितना होगा? 2,1 है ना, 2,1। अब इसी के साथ साथ आर्गन है भाई हमारा, आर्गन ले लिया हमने। आर्गन की परमाणु संख्याएं लिख देता हूं मैं, इसकी 3 है और इसकी 18 होती है परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो भाई, 2,8 18, 2 8 10 और 8 18। देखो दिख रहा है क्या भाई आपको सभी को? हाँ 8 8 18 है ना, क्लियर हो गया होगा। अब 8 8 18 ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है भाई। तो ये कैसे बनाएगा मेरे दोस्तों, रिएक्शन कैसे बनाएगा? ये Li यहाँ पर आ जाएगा, ये आर्गन यहाँ पर लिख दो। आर्गन पे कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट रिएक्शन में? 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, और इसके पास कितना भाई? इसके पास एक ही है। तो ये जो होगा मेरे दोस्तों, ये बताएगा नो रिएक्शन। ये भी नो रिएक्शन करेगा, क्यों? क्योंकि इसका भी अष्टकोण पूरा है मेरे पास, आर्गन का, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। तो आपको क्लियर हो चुकी होगी बात, क्या बताइए? अच्छा इसी के साथ कोई और तत्व ले लो सर। चलो एक बात मानते हैं सर, हम सर तुमने ये ले दिया, अब हमें सर ये बताइए एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराइए आर्गन की। चलो आपकी इच्छा, एल्यूमिनियम
अच्छा भाई, एल एल्यूमिनियम प्लस के आर्गन के साथ रिएक्शन कराओ। एल की परमाणु संख्या 13 होती है, आर्गन की 18 होती है। बिल्कुल लिख दो साहब। डायरेक्ट कर थोड़ा सा बता दूं, इसकी परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो भाई। इसका 2 8, हाँ जी सर, 2 8 3, 8 2 10 और 3 13। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इस पे 3 चार्ज है। अब इसके पास क्या है, इसके पास 0 चार्ज होता है ना। अब इसी के साथ ये है हमारा ए आर क्या है हमारा, आर्गन है। आर्गन आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 2 8 8। तो भाई इसके इलेक्ट्रॉन इस पे रख दो, ए एल आर्गन। भाई ये लिख दो आर्गन एल्यूमिनियम प्लस आर्गन। आर्गन हो गया भाई। इनके इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज होता है, तीसरे ग्रुप को होता है, तीसरा ही ग्रुप में आता है। इस पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी के साथ साथ ये हुआ तो भाई ये भी क्या करेगा, नो रिएक्शन। मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं थोड़ी सी यहां पर एक बात, थोड़ी सी बात बहुत मौसम, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन वह, चलो युग्मित वो होते हैं जो जोड़े में होते हैं, अयुग्मित जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये सब 3, इसमें एल्यूमिनियम में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक भी अयुग्मित नहीं है, सब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये बात मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। चलो इसकी भी एक क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मैं ही जो पढ़ा रहा हूं मैं समझा रहा हूं, तो बेसिक तुम्हारे दिमाग में। इसी के साथ क्रिप्टॉन है भाई हमारा 36 होती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 36। क्रिप्टॉन की होती है 36। आप निकाल लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2 8 8 कितना हो गया, 2 8 10 10 18 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया। 2 8 10 10 8 18 18 2 6 है ना। इसके कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी अष्टकोण पूरा कर दो। ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। आई होप ये सारे आपको एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। किसी भी तत्व का लो, आपको याद रख लेना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये आपके लिए कैसे होती है। तो आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है और ये आपका आयनिक बॉन्ड आज पूरा हो चुका है। तो अब हम कल पढ़ेंगे कि कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन सा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने कितने पेयर्ड, कौन सी कक्षा क्या होती है, इनके कक्षाओं के बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल मिलेंगे बहुत जल्द इसी टाइम। हमारी 3 बजे क्लास चलेगी, आपके लिए अपलोड होगी और आप क्लास देखने ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू आप सभी।